नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र चक्र में पुनः हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। प्रिय दर्शकों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी पुश कर दीजिए ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम सभी 9 ग्रहों की प्रत्येक भाव में बैठने पर कुछ स्पेशल उनकी इफेक्ट होते हैं, उन चीज़ों की चर्चा करेंगे। जैसे कि यदि अष्टम भाव में शुक्र हो तो शुक्र यदि 8वें भाव में है तो ऐसे व्यक्ति का यदि कहीं पर प्रेम प्रसंग चल रहा होगा तो वह छुपा नहीं रह सकता। जी हाँ, वह निश्चित तौर पर पता चल जाएगा। और ऐसे लोग गुप्त शादी भी करते हैं। जी हाँ, लेकिन इनका जो प्रेम रहेगा या इनकी जो गुप्त शादी रहेगी वो सामने आ जाएगी, लेकिन ये लोग खुलकर शादी नहीं करते। दूसरा जो हमारा है, कहते हैं राहु एक ऐसा ग्रह है कि जिस भाव में वो होगा उस भाव के जो कारतत्व होंगे उस व्यक्ति की सबसे बड़ी चाह या यूँ कहें सबसे बड़ी भूख वही होती है और उसी में उसे सबसे बड़ा धोखा मिलता है। मान लीजिए कि आपका दूसरे भाव में राहु बैठा है तो वह व्यक्ति क्या चाहेगा, उसे परिवार से अपनापन मिले, परिवार से सपोर्ट मिले, परिवार मिल कर के रहे, परिवार को वह प्रत्येक सुख देना चाहेगा और परिवार का सुख चाहेगा भी। लेकिन ऐसे व्यक्ति को ना तो परिवार का सपोर्ट मिलेगा, एक वाद विवाद उसके परिवार में बना रहेगा, उसका परिवार बिखरेगा और उसकी सबसे बड़ी यही इच्छा रहेगी कि उसका परिवार जुड़ कर के रहे, लेकिन उसका परिवार टूटता हुआ उसकी आंखों के सामने टूटता हुआ चला जाता है और उसे परिवार के लोगों द्वारा ही धोखा मिलता है। तो ऐसा माना जाता है। तीसरा जो है हमारा गुरु, अगर गुरु नीच का हो जाए तो ये समझ लीजिए जहर बन जाता है। जो ज्ञान तो होगा उस व्यक्ति का, लेकिन यदि पॉजिटिव है, नीच का नहीं है, उच्च का है, तो वही ज्ञान उसको अच्छा ज्ञान मिलेगा, पॉजिटिव मीन्स कह सकते हैं। और अगर नीच का है तो वही ज्ञान उसका उल्टा हो जाएगा। जी हाँ, खराब चीज़ों का ज्ञान, खराब बातों का ज्ञान। मीन्स कह सकते हैं कि एक व्यक्ति पूजा पाठ की अच्छी किताबी ज्ञान कर रहा है आगे बढ़ने की, एक व्यक्ति अपने ज्ञान को किसी बड़े क्राइम को अंजाम देने के लिए यूज कर रहा है। तो समझ गए ना अच्छे बुरे ज्ञान की मैं क्या बात कर रही हूँ। तो गुरु जब आपका नीच का हो तो आपका ज्ञान आपके लिए ही जहर बन जाता है। और सलाह कोई यदि इस व्यक्ति को देता है तो वो क्या होती है, उसे इतना घमंड होता है कि वह किसी की सलाह भी नहीं देता। मंगल यदि छठे भाव में हो तो कहते हैं कि शत्रुहंता योग बनता है। जी हाँ, और शत्रुहंता योग इतना प्रबल बनता है कि आपके जो शत्रु होंगे वो आपसे स्वयं ही डरे। आप कुछ मत करिए, वो दब के रहेंगे, डरेंगे आपके सामने आने से। लेकिन ऐसा व्यक्ति खुद के गुस्से से ही हार जाता है। जी हाँ, वह अपने आप से ही, अपने गुस्से से ही इतना परेशान रहता है कि वह अपना इतना नुकसान कर लेता है गुस्से में कि उसे ये लगने लगता है कि मुझे कोई हराने वाला नहीं है, लेकिन मेरा खुद पर अपने गुस्से पर ही कंट्रोल नहीं है। नंबर 5, केतु की यदि हम बात करें तो केतु चतुर्थ भाव में हो। जी हाँ, चतुर्थ भाव स्वयं का अपना जन्म स्थान का भाव माना जाता है, ऐसा कहते हैं। तो जो अपना घर होता है वहाँ पर इंसान रहता तो सभी के बीच में, अपनों के बीच में रहेगा, लेकिन उसे ऐसा लगेगा कि उसका यहाँ पर कोई नहीं है। मतलब उसका मन जो है वहाँ पर नहीं टिकता, उड़ा उड़ा सा मन रहेगा, भागा भागा सा मन रहेगा। घर में होगा कहीं और मन भटकेगा, ऐसा लगेगा घर छोड़ दूं, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करके सबसे दूर चला जाऊं, कहीं शांति की तलाश में, कहीं एकांत की तलाश में ऐसा व्यक्ति घर में रहकर भी सोचता रहता है। सूर्य छठवां जो है, सूर्य यदि द्वादश भाव में होता है, 12वां भाव मुक्ति का भाव होता है, व्यय का भाव होता है, तो ऐसा व्यक्ति राजा, मतलब आप कह सकते हैं कि पब्लिकली वह राजा की तरह रहेगा और राजा होगा भी। लेकिन वह राजा जो अब समाज ने उसे राजा मान रखा है तो उसे सबके सामने राजा बन के ही रहना पड़ेगा। लेकिन ऐसा व्यक्ति अंदर से
इतना परेशान रहता है, इतना दुखी रहता है कि जब पर्दे के पीछे, जैसे कह सकते हैं कि यदि वो पर्दे के पीछे फिर वह रोता है, क्योंकि वह ना तो अपना दुख, किस राजा जैसे होता है ना, तो वो सबका दुख सुनता है, अपना दुख नहीं कहता। सेम यही व्यक्ति द्वादश भाव में जब शुरू होता है तो उसके साथ भी यही होता है। ऐसा व्यक्ति सबके सामने बहुत खुश रहेगा, सबकी बातें सुनेगा, सबकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, सबको एडवाइस देगा, और ऐसे व्यक्ति को खुद कोई एडवाइस देने वाला नहीं होता, क्योंकि वो किसी से सलाह ले भी नहीं सकता, राजा तो राजा है। इसीलिए ऐसा व्यक्ति बहुत अकेला पड़ जाता है और पर्दे के पीछे रोता है। सातवां जो है, जिसकी कुंडली में शनि और राहु आमने सामने हो, जी हाँ, कहते हैं श्रापित योग बन जाता है, तो वो व्यक्ति समाज का डर नहीं होता है। कहते हैं वो जो अगर राहु आमने सामने हो तो समझो वो व्यक्ति समाज का डर नहीं, समाज के लिए एक क्रांति है। क्योंकि जो ये ऐसे व्यक्ति होते हैं, शनि भी है और राहु भी है और श्रापित, तो इनके अंदर जो है ना बहुत ही ज़्यादा बदलाव की भावना होती है और ऐसे लोग क्रांति लाते हैं। आठवां जो है, कुंडली के 11वें भाव में यदि बुध हो तो यहाँ पर कहते हैं बुध सबसे ज़्यादा खराब फल देता है, बुध खराब हो जाता है। तो जो कहते हैं जो भी दोस्त बनाएंगे ये लोग, तो वो फायदा दे या जिंदगी से गायब हो जाए। तो 11वें भाव का बुध हो तो ऐसा होता है। 9वां जो हमारा सूत्र है, कहते हैं मंगल और शुक्र अगर साथ हों तो प्रेम कहानी में एक्शन गारंटीड है, या तो शादी होगी या फिर कांड होगा। मंगल चूंकि एनर्जी का ग्रह और शुक्र प्रेम का है, और मंगल शुक्र प्रेम तो कराएंगे ही। अब गुस्सा और प्रेम जब दोनों साथ होगा तो या तो ये शादी कर लेंगे या फिर प्रेम की वजह से कुछ ऐसा घट जाएगा जो कि नुकसानदायक हो सकता है। कहते हैं केतु यदि पंचम भाव में हो तो पिछला जन्म का कुछ छूटा हुआ व्यक्ति के साथ आता है, और चूंकि पंचम भाव प्रेम का है तो प्रेम, पिछले जन्म का प्रेम व्यक्ति के इस जन्म में भी साथ होता है, या पिछले जन्म का कोई छूटा हुआ रिश्ता वह कहीं ना कहीं इस जन्म में भी उसको मिल जाता है। हालांकि पिछला जन्म उसे याद नहीं होगा, ना ही पिछले जन्म का प्रेम याद होगा, लेकिन वो पिछले जन्म का अधूरा प्रेम किसी न किसी रूप में उसका पीछा नहीं छोड़ेगा।